मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। जी हाँ विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम अध्याय 5 जो आपका इतिहास विषय का अध्याय 5 है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस अध्याय के निदानात्मक मॉड्यूल के प्रश्नों के हल को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है योहान गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण क्रांति ने किस आंदोलन को बल दिया? सही उत्तर है धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न, यूरोप में मुद्रण कला के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो अधिक किताबों का निर्माण हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ और धार्मिक सुधार हुए। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? सही उत्तर है 16वीं सदी में। पेनी पत्रिका का प्रकाशन किस देश में हुआ? सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों ने गोवा में। गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था? तो वह ग्रंथ था बाइबल। एशिया में मुद्रण कला का पहला विकास किस देश में हुआ? सही उत्तर है चीन। यूरोप में छपाई कला के विकास का किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? तो सही उत्तर है धर्म पर। यूरोप में छपाई कला के विकास का धर्म पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला के विकास के साथ किस प्रकार की किताबों का प्रसार तेजी से हुआ? सही उत्तर है धार्मिक किताबें। पहली छपी हुई बाइबल को किस नाम से जाना जाता है? गुटेनबर्ग बाइबल। द टेम्पल ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है मैसियोन ने। भारत में सबसे पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? गोवा में। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स किसने जारी किया था? कैथोलिक चर्च ने। मार्टिन लूथर ने मुद्रण कला का प्रयोग किसके लिए किया? सही उत्तर है धार्मिक सुधारों के प्रचार के लिए। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला रिक्त स्थान और दूसरा रिक्त स्थान थोड़ा संदेह की स्थिति में है, क्योंकि उत्तर जो मुझे प्राप्त हुए हैं वह उत्तर मैं अभी पूर्ण रूप से इनको ही सहमत नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे निजी ज्ञान अनुसार ये उत्तर सही होना चाहिए। यदि फिर भी कोई बदलाव है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। मैंने जो उत्तर तैयार किए वो आप देख लीजिए। कि शुरुआती प्रश्न है, रिक्त स्थान मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी। तो यहाँ हमें भरना है चीन में। चीन में मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी, क्योंकि मुद्रण कला की शुरुआत चीन से ही हुई थी। अगला प्रश्न है, चीन में रिक्त स्थान के आविष्कार के बाद कागज़ का उपयोग आम हो गया। तो यहाँ पर मुद्रण प्रेस यानी कि छापाखाना। चीन में मुद्रण प्रेस के आविष्कार के बाद कागज़ का उपयोग आम हो गया। बात करते हैं तीसरे रिक्त स्थान की। सन 1455 में योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो यहाँ भरना है योहान गुटेनबर्ग। अगला जो रिक्त स्थान है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। यहाँ भरना है प्रोटेस्टेंट। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में मुद्रण ने सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे हमें भरना है सामाजिक सुधारों। बात करते हैं सत्यासत्य प्रश्नों की। योहान गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया। तो यह कथन सत्य है। भारत में मुद्रण प्रेस का सबसे पहला उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने में नहीं किया गया। यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें लिखा है नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पे भारत में सबसे पहले धार्मिक पुस्तकें ही छापी गई थीं। अगला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण क्रांति का मुख्य परिणाम केवल शिक्षा के क्षेत्र में देखा गया। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी देखा गया था। इसलिए हम यहाँ पर इस कथन को क्या करेंगे? असत्य करेंगे। मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से किया। यह कथन सत्य है। पेनी प्रेस का उपयोग यूरोप में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सस्ते दरों पर वितरित करने के लिए किया गया। यह कथन सत्य है। राजा राममोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रचार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग नहीं किया। यह कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द लिखा है उपयोग नहीं किया, इस कारण से हम इसे असत्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में पहला प्रश्न है चीन। तो चीन से हमें मिलाना है लकड़ी के ब्लॉकों पर छपाई। केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की।
राजा राम मोहन राय, धार्मिक सुधारों के प्रचारक। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, कैथोलिक चर्च द्वारा जारी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची। पेनी प्रेस, एक पेंसियस पत्रिकाएं, एक पेंसिया पत्रिकाएं। अगली सही जोड़ी में यहाँ देखना है, रस सुंदरी देवी की सही जोड़ी आमार जीवन से ही मिलाना है। राम चड्डा की जोड़ी स्त्री धर्म विचार। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, लक्ष्मीनाथ बैजबरुआ बूढ़ी आयर साधु, इनसे ही जोड़ी मिलाना है। यहाँ कोई इसमें बदलाव नहीं है, जो आपको यहाँ डिस्प्ले में खंड का और खा में दिख रहे हैं वो सभी जोड़ी सही है। अब प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? हमारा सही उत्तर है चीन में। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टन हिकी ने सन 1780 में। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? राजा राममोहन राय ने। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। इसके बाद खुसनवीसी किसे कहा जाता है? तो सुलेखन को खुसनवीसी कहा जाता है। जापान में सबसे पहले छपी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? तो त्रिपिटिका कोरियाना बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। कितागावा उतामारो की नई चित्र शैली की क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता यह थी कि आम शहरी जीवन का चित्रण इसमें किया गया था। कोरिया की जिक्की क्या है? तो कोरिया की जिक्की मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। अगला प्रश्न है, गैली क्या है? तो एक धातु की फ्रेम जिसमें टाइप को बिछाकर इबारत बनाई जाती है उसे गैली कहते थे। गाथा गीत किसे कहते हैं? तो लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है गाथा गीत कहलाता है। इनक्विजिशन क्या थी? इनक्विजिशन यानी कि धर्म अदालत, विधर्मियों की पहचान करके उन्हें सजा देने वाली यह संस्था थी, इसे हम इनक्विजिशन कहते थे। लुई सेबेस्तियन मार्सिये ने छापा खाने के संबंध में क्या कहा था? तो छापा खाने के संबंध में इन्होंने कहा था कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, उलमा किसे कहते हैं? तो इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने मुद्रण वाले इस अध्याय से, यानी जिसका नाम था मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस अध्याय के हमने प्रश्नों को समझा। इन प्रश्नों को आप अपने मॉड्यूल में यदि आपने भरे नहीं हैं तो आप भर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।